हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है सॉफ्ट बैंक की। तो यूनिकॉमर्स ने 118% प्रीमियम के ऊपर लिस्ट किया है। बम्पर ओपनिंग दिखाई दी है और बहुत हाई चांसेस लग रहे थे कि यूनिकॉमर्स का जो आईपीओ बम्पर ही जाएगा, क्योंकि नंबर सही दिखाई दे रहे थे। सॉफ्ट बैंक और जो स्नैपडील है वो इसको बैक करते हैं। और जिनको नहीं पता ये प्लेटफॉर्म करता क्या है, ये बेसिकली सैस कंपनी है जहाँ पर सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स इकट्ठे मर्ज हो जाते हैं आपके लिए। एज अ सेलर आप Amazon, फ्लिपकार्ट सबको एक ही जगह से मर्ज करके यूज कर सकते हो, जो कि एक स्मार्ट चीज है। अगर हम स्नैपडील की बात करके चले तो यूनिकॉमर्स आईपीओ से उन्होंने 4.6x पैसा कमाया है। इन्होंने इस आईपीओ के अंदर 108 रुपए पर शेयर के ऊपर अपने शेयर्स बेचे हैं, जो इन्होंने 23.52 रुपीज के अंदर खरीदे थे। सॉफ्ट बैंक ने 3.5x का रिटर्न कमाया है इस आईपीओ के अंदर। आपने कितना कमाया है कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आपको यूनिकॉमर्स मिला है तो। अगर हम फर्स्ट क्राई की बात करके चले तो 40% प्रीमियम पे ऊपर वो भी निकलता हुआ दिखाई दिया है और यहाँ पे भी बम्पर ओपनिंग हमको दिखाई दी है। तो क्या आपको इसका आईपीओ मिला है या फिर नहीं मिला? ओला तो भाई गेम ही अलग करके जा रहा था। मतलब देखा जाए पिछले कुछ टाइम में आईपीओ अच्छे दिखाई दिए हैं और ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि सॉफ्ट बैंक को रिटर्न मिल रहा है। सॉफ्ट बैंक को रिटर्न मिल रहा है मतलब वो इन्वेस्ट भी करेगा फिर आगे वाले फ्यूचर के अंदर। अगर हम एथर एनर्जी की बात करके चले तो उनको भी पैसा मिल गया है। $71 मिलियन रेस करे हैं। अब ये भी यूनिकॉर्न बन गए हैं। अभी 3 महीने पहले ही इन्होंने $125 मिलियन रेस करे थे और अब ये फिर से रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओला की बम्पर ओपनिंग के बाद में इनको अब दिखाई दे रहा है कि भाई हम भी तेजी से ग्रो कर सकते हैं। अगर हम रिटेल इन्फ्लेशन की बात करके चले तो भाई 3.5% पे पहुंच गया जुलाई के महीने के अंदर। पिछले 5 सालों में सबसे लोएस्ट डेटा है। ये एक अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। आरबीआई का टारगेट था 4% का, ये उससे नीचे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब रेपो रेट के ऊपर कंट्रोल हो सकता है। लेट्स सी। बाकी रूरल इन्फ्लेशन की बात करके चले तो वो 4.10 पे पहुंच गया जुलाई के महीने के अंदर हम बात करके चले, जो कि पहले 5.66% था, जो कि अगेन इंप्रूवमेंट की तरफ दिखाई दे रहा है। अर्बन इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा घटा है, वो ऑलमोस्ट 3% के आसपास पहुंच गया जुलाई के महीने के अंदर, जो कि पहले 4.39% का था जून के अंदर। और पिछले साल जुलाई से कंपेयर करके चलो जिस टाइम पे 7.2% था। मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आप एनपीसीआई की बात करके चले तो वो फिंगरप्रिंट्स अलाउ कर सकती है यूपीआई पेमेंट के अंदर। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक की यहाँ पे बात चल रही है, क्योंकि बहुत सारे स्कैम होते हैं ओटीपी वाले, तो उसको काउंटर करने के लिए ये फिंगरप्रिंट और फेस वाला लेके आएंगे, जो कि सही है, बट इसका भी मिसयूज हो सकता है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग बिल को विदड्रॉ कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। बहुत सारे लोग खबरें बना रहे थे कि भाई ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का किल है, ये है वो है वो है, बट मुझे पता था कि कुछ ना कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ना बिल्स वापसी ले रही है, वो सुन रही है। तो यहाँ पे बिल वापसी ले लिया गया है। इसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम जैसे इन्फ्लुएंसर भी इसके अंदर आते और हमको एक कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी बनानी पड़ती अपने खुद के खर्चे से, और अगर नहीं बनाते तो 2.5 करोड़ तक का फाइन देना पड़ता। ये एक बहुत अजीब नंबर थे। मतलब मेजर प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को इसी चीज से आ रही थी। कंटेंट क्रिएटर ब्रॉडकास्टर्स के अंदर आ रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। ये जो ऊपर की रेगुलेशंस थी ना, इसकी ज्यादा टेंशन थी। अगर हम ट्राई की बात करके चले तो उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है इनकमिंग कॉल्स के लिए कि भाई आपको नाम दिखाना मैंडेटरी है। ये बेसिकली आपके फोन के अंदर सीन ऐप सर्विस होती है, जिसकी वजह से आपको नाम दिखाई देगा। तो जल्दी हमारे फोन में डायरेक्टली नाम दिखाई देगा ताकि स्कैम ना हो पाए। जितने भी 2021 के बाद वाले फोन है सब में ये दिखाई देगा, बट जितने भी 2G यूजर्स है उनके लिए ये फायदेमंद नहीं रहने वाला है। अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करके चले तो उन्होंने Q1 के अंदर 6,432 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। अब आप कह सकते हो ये इंप्रूवमेंट है, अगर सेम पीरियड से कंपेयर करके चले तो उस टाइम पे 7840 करोड़ किया था। अब ये इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, बट इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 1.3% घटता हुआ दिखाई दिया है। जो इनका आरपू है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 146 रुपीज तक जाता हुआ दिखाई दिया है, और जो इनके 4G यूजर बेस है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम इंडियन म्यूचुअल फंड्स की बात करके चले तो उन्होंने अडानी ग्रुप में बहुत दबा के इन्वेस्ट किया था। अगर हम जुलाई महीने की बात करके चले, कहा जा रहा है 10 अडानी ग्रुप के कंपनीज के अंदर 41,814 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं म्यूचुअल फंड वालों ने। मतलब अगर आपके वो म्यूचुअल फंड थे तो अभी आपके वो नीचे दिखाई दे रहे होंगे। अगर हम रिलायंस रिटेल की बात करके चले तो उनको 14,839 करोड़ का डेट मिल गया है, लोन मिल गया है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, और हमको और तेजी से रिलायंस रिटेल अब ग्रो होता हुआ दिखाई देने वाला है। ये रिटेल का गेम भी बहुत ज्यादा
कॉम्पिटिटिव होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जो साहिल खन्ना वाला चैनल है उसको हम रिवाइव कर रहे हैं, वहाँ पे वीडियोस आ रही है धीरे धीरे करके। अगर आप देखोगे पिछले कुछ टाइम में हमने 3-4 वीडियोस डाली है, इंक्लूडिंग बड़ी बड़ी केस स्टडीज़ भी। और मैं सोच रहा हूँ केस स्टडीज़ को रिवाइव किया जाए। तो मैंने एक वीडियो आज शूट करी है, मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक आपको वीडियो मिल जानी चाहिए। पहली केस स्टडी बहुत सालों के बाद में आने वाली है। जो लोग हमको बहुत टाइम से फॉलो करते हैं उनको पता होगा, जब मैं केस स्टडी बनाया करता था उस टाइम पे केस स्टडीज़ नहीं बना करती थी। अब बहुत सारे लोग केस स्टडीज़ बना रहे हैं, तो मुझे लगता था कि क्या मज़ा आएगा केस स्टडी बनाने में, वही तो डेटा है, किस कंपनी ने क्या शुरुआत करी, कैसे करी। बट मैंने सोचा क्यों ना इंसाइटफुल केस स्टडीज़ बनाए, तो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अच्छी लगे तो बताना। अगर हम यूएसए की बात करके चले तो इंडिया के अंदर जो एफपीआई इन्वेस्टमेंट हुई है सबसे ज़्यादा यूएस से हुई है। 3,457 एफपीआईज ने इन्वेस्ट किया है। बाकी अगर एसेट अंडर कस्टडी की बात करके चले एफपीआईज की, वो 42.8% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, ऑलमोस्ट 70 लाख करोड़ पे पहुंच गया अगर हम मार्च 2024 के एंड की बात करके चले, जो कि 48.7 लाख करोड़ था उससे पिछले साल देखा जाए तो इंप्रूवमेंट दिखाई दी है ओवरऑल। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ही बात कर रहे हैं तो भाई चाइना से रिकॉर्ड तोड़ पैसा निकाला जा रहा है। अप्रैल से जून पीरियड के अंदर कहा जा रहा है जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाइबिलिटीज है वो $15 बिलियन पे घटती हुई दिखाई दी है। ये पहला नेट आउटफ्लो दिखाई देगा चाइना के लिए 1990 से अगर देखा जाए। उससे पहले वो रिपोर्ट नहीं करते थे, उसके बाद रिपोर्ट करना जब शुरू किया है, पूरी रिपोर्टेड हिस्ट्री में सबसे बुरे नंबर्स हो सकते हैं इनके लिए। अब यहाँ पे एक बड़ा रीजन ये भी है, चाइनीज कंपनीज ने $71 बिलियन ओवरसीज इन्वेस्ट करे हैं सेकेंड क्वार्टर के अंदर, जो कि पहले $39 बिलियन थे, जो कि नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए ईवी व्हीकल्स के चक्कर में। और उतनी चाइना में इन्वेस्टमेंट नहीं आई है क्योंकि चाइना के अभी जियो पॉलिटिकल स्ट्रेस चल रहा है। अगर हम पेरिस ओलंपिक्स की बात करके चले तो 2024 में व्यूअरशिप 82% बढ़ती हुई दिखाई दी है, ऑलमोस्ट डबल हो गई है टोक्यो क्लोजिंग सेरेमनी से। बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए तो। और यहाँ पे वार्नर ब्रोस डिस्कवरी ने बहुत पैसा कमाया है, कहा जा रहा है 215 मिलियन व्यूअर्स यूरोप से ही आ रहे थे। 77% इंक्रीज दिखाई दिया है पेड स्ट्रीमिंग के अंदर, पेड स्ट्रीमिंग सब्सक्राइबर्स के अंदर अगर टोक्यो से कंपेयर किया जाए तो ओलंपिक्स का लोगों ने देखा है बहुत ज्यादा इस बार। अगर हम गूगल की बात करके चले तो उन्होंने रशियन एडसेंस अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया है। अगर कोई भी रशिया का क्रिएटर होगा या ब्लॉगर होगा, अब उनको मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। जितने प्रीवियस पैसे हैं वो आ जाएंगे, कहा जा रहा है 60 दिन के अंदर पैसे दे देगा गूगल। और मेन बात यह है रशिया 5.7% यूट्यूब का ग्लोबल ट्रैफिक है, मतलब बहुत बड़ा बिजनेस आता है रशिया से और उस बिजनेस को किल किया जा रहा है। अगर हम यूट्यूब की बात करके चले तो भाई वो टेस्टिंग कर रहे हैं शॉर्ट के अंदर ही लॉन्ग वीडियोस डालने का, मतलब शॉर्ट्स देख रहे हो और उसी के अंदर लॉन्ग फॉर्म आएगी। थोड़ा सा अजीब लगेगा अगर वो लॉन्ग फॉर्म ऐसी वाली होगी तो। आप नॉर्मली वर्टिकल वीडियोस देख रहे हो, अचानक हॉरिजॉन्टल वीडियो आ जाएगी, थोड़ी सी अजीब लगेगी। बाकी उनको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये जो हमने दानव बना दिया है रील्स वाला, ये शॉर्ट्स वाला, इसकी वजह से हमारा मेन रेवेन्यू खराब हो रहा है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात, शॉर्ट वॉट में पैसा तो मिलता नहीं है। अगर क्रिएटर्स को पैसा नहीं मिलता है तो मतलब यूट्यूब को भी पैसा नहीं मिल रहा है, मान के चलो। और लॉन्ग फॉर्म के व्यूअर्स कम हो रहे हैं धीरे धीरे करके। अगर लॉन्ग फॉर्म के व्यूअर्स कम हो गए तो यूट्यूब का रेवेन्यू खराब हो सकता है। तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि भाई अब कैसे इस दाना को रोका जाए। यूट्यूब के शॉर्ट से तकरीबन 70 बिलियन व्यूज डेली आते हैं, अभी वहीं से नंबर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो मार्केट का हाल देख सकते हैं कैसा रहा, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ में आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आएगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग। जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।